27वीं तरमीम आइन पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्लाह मुस्ताफी दोनों जजेस ने अपने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस्तीफे में लिखा, 27वीं तरमीम आइन पाकिस्तान पर हमला है। हुकूमत और मुतनाज़ अदालती क़यादत ने तरमीम को कबूल किया। चीफ जस्टिस ने इदारे के दिफा के बजाय अपने ओहदे को तरजीह दी। सियासी मसलहत के तहत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नई विफाकी आइनी अदालत कायम की। नई अदालत अदालती, जमहूरी और आम कानूनी निज़ाम से मुतसादिम है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, आला अदालत को मुनक़सिम करके अदलिया की आज़ादी पामाल की गई। सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत के मातहत कर दिया गया, जिससे इंसाफ आम आदमी से दूर, कमजोर और ताकत के सामने बेबस हो गया। ऐसी अदालत में अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर सकता, जिससे इसका आईनी किरदार ही छीन लिया गया हो। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अपने इस्तीफे में लिखा, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लिया था वो अब बाकी नहीं रहा। नए निज़ाम की बुनियाद अब आइन के मज़ार पर रखी जा रही है। जो आइन बाकी रह गया है वो आइनी रूह से खाली एक साया है। आइंदा नस्लों के लिए अदलिया का वक़ार बहाल करना लाजिम है। वज़ीर मुमलिकत कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने दोनों जजेस के इस्तीफे मौसूल होने की तस्दीक कर दी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन और साबिक अटॉर्नी मखदूम अली खान भी मुस्ताफ़ी हो गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत की सरबराही के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान फेवरेट हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस अमीनुद्दीन खान के एजाज में कल इशाया देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी मदऊ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 30 नवंबर को ओहदे से रिटायर होना था। ऐवान सदर में विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के हलफ की तैयारियां शुरू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत से हलफ लेंगे। कल हलफ बर्दारी का इम्कान। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। ये बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। वजीर कानून ने कहा, मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। सदर मुमलिकत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑडिटर जनरल हलफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेंगे। अब कोई अदालत आर्टिकल 6 के तहत मार्शल लॉ या गैर आईनी इक़दाम की तौसीक नहीं कर सकेगी। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। तकर्री उस दिन से शुरू होगी जिस दिन तैनाती होगी। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। मुजवजा आर्मी एक्ट के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। विफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरामीम की मंजूरी के बाद मुतल्लिका कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी। आर्टिकल 243 में तरमीम के तनाजुर में तीनों सर्विसेज के एक्ट में तरमीम की मंजूरी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के रैंक्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज के ओहदे की तश्कील के लिए कानून साजी की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास खत्म। वजीर आजम ने तमाम वज़रा का 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर शुक्रिया अदा किया। काबीना इजलास का एलामिया जारी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 7 नवंबर 2025 के इजलास में किए गए फैसलों की भी तौसीक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। 27वीं तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। आइनी तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद सदर मुमलिकत को भिजवाई गई थी। 27वीं आइनी तरमीम में मजमूई तौर पर 59 शिकों में तरमीम की गई, जिनमें आइन के 3 शेड्यूल में तरमीम भी शामिल है। आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को ताहयात किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स या एडमिरल ऑफ फ्लीट का ओहदा और मराद ताहयात रहेंगी और इन्हें भी कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम नई तरामीम के साथ मंजूर की गई। अपोजिशन का ऐवान में डेस्क बजा कर एहतजाज, नामंजूर नामंजूर के नारे। एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर हवा में उड़ा दी। चेयरमैन डाइस के सामने धरना। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मुसविदा ऐवान में पेश किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नई तरामीम की शिकवार मंजूरी ली। ऐवान बाला के 64 अरकान की तरामीम की हिमायत। जमीयत उलमा इस्लाम के 4 सेनेटर्स ने मुखालिफत में वोट दिया। पीटीआई के सैफुल्ला अबड़ो और जेयूआई के अहमद खान की भी हिमायत। तहरीक इंसाफ का वोटिंग के अमल का बॉयकॉट।
अदम एतमाद नो कॉन्फ्रेंस हुआ, असम्बली तोड़ दी गई। आर्टिकल 6 में जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत मेजर एक ओमिशन हो गई थी, उसको ठीक करने की बात। जब पंजाब हुकूमत गिराने का काम आता है तो उस वक्त जजों की मनूवरिंग नज़र नहीं आती। जजमेंट ये ले लेते हैं जब इनका बस चलता है कि जी ये वोट भी काउंट नहीं होगा, घर भी जाएंगे। अगर कोई चीज़ कोई ऑनरेबल मेंबर समझता है कि मेरे ज़मीर के मुताबिक ये चीज़ ठीक है, तो देयर इज़ अ प्राइस फॉर हिम टू पे। और वो क्या है कि वो वोट देता है और वोट गिना जाता है, और वोट गिना जाना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। 27वीं तरमीम में तब्दीली की निशानदही ऑपोजिशन ने की। 63A खुद ब खुद लागू नहीं होगा, इसका प्रोसेस है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा आर्टिकल 6 में भाम दूर कर दिया गया, विश लिस्ट पर चलेंगे तो इसकी कोई हद नहीं। अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ दी गई। आपके मुताबिक पंजाब हुकूमत गिराने के लिए वोट काउंट नहीं होगा और ना अहली भी होगी। कोई रुकन ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहता है तो वोट गिना जाना चाहिए। आपकी पार्टी है तो सैफुल्लाह अब्दू के खिलाफ प्रोसेस शुरू करते। ज़बानी या ऐलान किए गए इस्तीफे की अहमियत नहीं, तहरीरी तौर पर इस्तीफा देना लाजिम है। अवाम की आप बात सुनेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वोट आपने चोरी से ले लिए 2, लेकिन ये सच को आप नहीं छुपा सकेंगे। ओथ लेते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे, हम आइन के ऊपर अपना जो भी अमल करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे। 63A ये भी कहता है कि आपने वोट नहीं देना, और अगर आप देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। नेशनल असेंबली में जो आपने अमेंडमेंट लेके वापस आ रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। मुनहरिफ रुकन 9 के आर्टिकल 63A के तहत नाअहल हो गए। 2 अरकान आईनी तरमीम के लिए दोबारा वोट कास्ट नहीं कर सकते। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा, पूरे ऐवान के सामने इस्तीफे का ऐलान करने वाले सैफुल्लाह ने कैसे वोट डाला? वो आर्टिकल 63A के तहत नाअहल हो चुके हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले दोबारा वोट नहीं दे सकते। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, मुझे मालूम था ये मसला उजागर होगा, मेरे पास अभी तक तहरीरी तौर पर कोई इस्तीफा नहीं आया। श्रीलंका की टीम ने ये फैसला किया कि वो वापस जा रही है। बोर्ड ने, उनके प्लेयर्स ने, सब ने बहादुरी के साथ ये फैसला किया, और उन्होंने यहाँ रहने के लिए उनको बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन हमने कोशिश की कि वो सारे के सारे कंसर्न दूर करें। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने खुद उनसे बात की कल अपनी टीम के साथ, और उनको कन्विंस करने की कोशिश की। हमारे फील्ड मार्शल ने खुद उनके डिफेंस मिनिस्टर से, सेक्रेटरी से बात की और उनको कन्विंस किया और पूरा शोर कराया सिक्योरिटी के लिए। फील्ड मार्शल ने सिक्योरिटी के लिए श्रीलंकन वजीर दिफा को यकीन दिलाया। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम भी पहुंच चुकी, सारे मैचेस रावलपिंडी में होंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा वाना हमले में मुलविस दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रही है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की दरअंदाजी नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान ने इस मामले पर अफगानिस्तान से संजीदा राबते किए। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के खदशात थे। कौमी असम्बली और सेनेट में श्रीलंका को खराज तहसीन पेश करने की करारदादें मंजूर। वजीर कानून की पेश करदा करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। पाकिस्तान और श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील। दूसरा मैच आज के बजाय कल खेला जाएगा। तीसरा मैच 16 नवंबर को होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक मैचेस रावलपिंडी में ही होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सैफ फरीकी सीरीज के लिए भी नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया। PCB के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे बोर्ड्स की मुशावरत से हुई। टूर्नामेंट 18 नवंबर से शुरू होगा। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। तमाम मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम सह मुल्की सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। कौमी खिलाड़ियों का श्रीलंकन क्रिकेट टीम और बोर्ड से इजहार तशक्कुर। कप्तान शाहीन आफरीदी ने दौरा जारी रखने पर श्रीलंका की टीम के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को काबिल तारीफ करार दिया। सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, हारिस राउफ और अबरार अहमद का कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में श्रीलंका को हमेशा याद रखा जाएगा। श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई। खिलाड़ियों ने शायकीन से स्टेडियम आकर मैच देखने और दोनों टीमों को सपोर्ट करने की अपील की।
मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान और श्रीलंका की जो ये सीरीज़ हो रही है ये सही तरह जा रही है। मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह कहा कि उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, उनको बहुत अच्छी सिक्योरिटी उन्होंने दी है और अब वो उससे सेटिस्फाइड भी हैं। श्रीलंका एक अच्छा इकदाम उठा रहा है, जो पाकिस्तान में सारा मैचेस कर रहा है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक जो है आप कह सकते हैं पुरअमन मुल्क है और आए हुए मेहमान की हिफाजत करना भी जानता है और इसको इंटरटेन करना भी जानता है। श्रीलंका की टीम को हम खुशामदीद कहते हैं, इंशाल्लाह उनको इधर भरपूर सिक्योरिटी मिलेगी। श्रीलंका की टीम का ये शुक्रिया भी अदा करेंगे कि वो इस हालात में हमारे साथ हैं और हमारे खेलों के मैदान में वो खेल रहे हैं। श्रीलंका की टीम जो रुकी है और हमारे मुल्क के लिए अच्छी खबर है कि उम्मीद है वापस एक अच्छा माहौल खेल का बनेगा। कैरेट कॉलेज वाना पर हमले की मंसूबाबंदी और कंट्रोल अफगानिस्तान से किया गया था। वजारत इत्तलात और नशरियात से जारी बयान में कहा गया, हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में खारजी जाहिद ने की और इसकी हतमी मंजूरी खारजी नूर वली महसूद ने दी थी। बयान से वाज़ेह है कि हमले में शामिल तमाम अफराद अफगान थे और हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारजी नूर वली महसूद से मिलते हैं। वाना में हमले के लिए साजो सामान अमरीकी साख्त का था जो अफगानिस्तान से लाया गया। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर टीटीपी से हमले की जिम्मेदारी हटाकर जैशुल हिंद नामी तंजीम पर डाल दी। कराची में जराइम पर काबू पाने के लिए शुरू किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट। गैर महफूज सेफ सिटी कैमरों से मुंसलिक मसरूका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स मिल गया। डीजी सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख ने तस्दीक कर दी। कहा, बिलावल हाउस चौरंगी के करीब सेफ सिटी के कैमरों से मुंसलिक डीबी बॉक्स चोरी हुआ। तमाम कैमरे बंद होने पर खंभों से उतार लिए गए। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लाखों रुपए मालियत का सामान होता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से चोरी तशवीशनाक बात है। बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨਵਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ करे कि ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ जोड़ता रहे। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से आए 2000 के करीब सिख यात्री वापस अपने वतन रवाना हो गए। यात्रियों ने पाकिस्तान में 10 रोज क़याम के दौरान खुशगवार यादें समेटी।